नमस्कार बच्चों। जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल। और आज का जो अपना टॉपिक है, वैसे टॉपिक चल रहा है अपना रेल मार्ग। कौन सा चल रहा है? रेल मार्ग चल रहा है। और रेल मार्गों में हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीपीय रेल मार्ग। और महाद्वीपीय रेल मार्गों में आज पढ़ेंगे हम अफ्रीका के रेल मार्ग। और कुछ पढ़ेंगे विश्व के जो पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, जिनको ट्रांस रेल मार्ग कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। वो कुल मिला के आपके 5 है। तो 5 में देखते हैं आज कितना पढ़ेंगे। 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। और क्लास को लाइक और शेयर कर देना दबके से, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। कम करते हैं बच्चे, पता नहीं ढीठ बने हुए होंगे। अपने फायदे के देखते हैं, सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ना आगे भेजते हैं, ठीक है। तो दूसरे को तो क्या कहें, हमारे स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। वो उनको ये लगता है कि सर भी कुछ फायदा है, हमारे मेरे कुछ फायदा नहीं है तुम्हारे लाइक और शेयर से। देखो ही मत नहीं तुम, ठीक है, देखो ही मत। क्योंकि स्कूल वाले बच्चों को ये लगता है ना कि अब पता नहीं सर के हमारे एक लाइक से कितने करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ना आ रहे। सारे पैसों के घर चल रहे थे, आप तो फिर मांगे खाना रहो। तो अफ्रीका के रेल मार्ग, अफ्रीका के रेल मार्ग, अफ्रीका के रेल मार्ग। देखो अफ्रीका के रेल मार्ग की क्या विशेषता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। अफ्रीका के रेल मार्ग, अफ्रीका के रेल मार्ग की बात करें हम तो दूसरा विशालतम महाद्वीप है, विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है। एक नंबर विशेषता ये हो जाए भाई हमारी। हम विशेषताओं की बात करेंगे यहाँ कि इसकी विशेषता क्या है। तो एक नंबर होगी कि विश्व का दूसरा विशालतम विशालतम महाद्वीप है, विशालतम महाद्वीप, यानी विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है, ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर है कि अफ्रीका में लगभग 40 किलोमीटर रेल मार्ग है। तो लिखो यहां लगभग 40,000, सॉरी 40 बोल दिया था, 40,000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। तो 2 विशेषता आपके समझ में आ गई। यानी अफ्रीका दूसरा विश्व का विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद भी यहां लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग, ठीक है। तीसरी बात, यहां रेल, यहां रेल मार्गों से सोने हीरे, सोने हीरे के सांद्रण के सांद्रण, ठीक है, सोने हीरे के सांद्रण और तांबा खनन, और तांबा खनन क्रियाकलापों, तांबा खनन क्रियाकलापों के के कारण अकेले अकेले दक्षिण अफ्रीका में, अकेले दक्षिण अफ्रीका देश में लगभग 18,000, लिखो सीधा,
18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, रेल मार्ग। ठीक है। यहाँ रेल मार्गों से सोने हीरे के सांद्रण और तांबा खनन के क्रियाकलापों के कारण अकेले अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है? तो आपका उत्तर आएगा 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग। ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे अपने 4 नंबर, और 4 नंबर विशेषता को तुम हेडिंग लगा के लिख लो, चाहे उसको तुम नोट बना के लिख लो, जो तुम्हारी इंच है। और हेडिंग लगाई क्या लिखेंगे कि अब महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग, प्रमुख रेल मार्ग। देखो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से? तो 4 ऐसी प्रमुख लाइनें हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ते हैं। अब वो 4 कौन सी है? तो 1 नंबर तो लिखो बेटा जी। 1 नंबर क्या आएगा? 1 नंबर जो रेल मार्ग है वो आपका ये है कि बेंगुएला, ये बेंगुएला रेल मार्ग, जो जो अंगोला से आपका कटंगा 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 जाम्बिया तांबा पेटी, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी से होकर जाता है, से होकर जाता है। ये पहला है कि बेंगुला रेल मार्ग जो अंगोला से कटका जाम्बिया तांबा पेटी से होकर जाता है। तो दूसरा क्या है? देखो दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरे की हम बात करें, तंजानिया रेल मार्ग, 2 नंबर, तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया जो रेल मार्ग जाम्बिया तांबा पेटी से जाम्बिया तांबर पेटी से आपका तट पर स्थित तट पर स्थित दार ए सलाम, दार ए सलाम तक तक है। ठीक है। बेंगुल ये तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया तांबर पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक है। 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा है? 3 नंबर हम कह सकते हैं कि बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए, बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए, जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग, रेल मार्ग जो स्थलबंद स्थलबंद राज्यों को राज्यों को दक्षिणी अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है, दक्षिणी अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया।
4 नंबर देखो क्या है भाई, और 4 नंबर क्या रहने वाला है अपना। 4 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन, कौन सा, केप टाउन से, पूर्ण सी लिखो नाम पे, केप टाउन से प्रिटोरिया, से लिखा है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन, क्या है, ब्लू ट्रेन। ये 4 आपके अफ्रीका के महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, ठीक है। कौन कौन से, बेंगुला रेल मार्ग जो अंगोला से कटका जाम्बिया तांबा पेटी से होकर गुजरता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग जो जाम्बिया तांबा पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। फिर बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग स्थलबंध राज्यों से दक्षिण अफ्रीकी जो रेल तंत्र है उसको जोड़ता है। एक 4 नंबर के बाद पांचवी जो विशेषता है वो और लिखो, 5 नंबर विशेषता। फिर मैं एक साथ में आपको बता दूंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। अफ्रीका के अन्य स्थानों पर रेल मार्ग, लिखो अफ्रीका के अन्य स्थानों पर रेल मार्ग, अन्य स्थानों पर रेल मार्ग, ये 5 विशेषता, ठीक है। अब अफ्रीका के अन्य स्थानों पर रेल मार्ग है, जैसे, जैसे से स्टार्ट करेंगे हम तो, जैसे, अब जैसे कहां कहां है, जैसे की बात करूं मैं, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है सर। अल्जीरिया के बाद सेनेगल, सेने सेनेगल, सेनेगल के बाद अगला देश जो आएगा वो है नाइजीरिया, 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 ठीक है। नाइजीरिया के बाद हम बात करें केनिया, 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 केनिया की बात करें इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। केनिया इथोपिया में रेल मार्ग में, रेल मार्ग पतन नगरों, रेल मार्ग पतन नगरों को, पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र, अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते, रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। अब इसको विस्तार से अपने समझ लेते हैं सर, पूरे को समझा देता हूं मैं। अफ्रीका के जो रेल मार्ग है, अफ्रीका महाद्वीप के जो रेल मार्ग है, उसकी विशेषता खासियत क्या है, ये कह रहा है कि विश्व का विशालतम महाद्वीप है, ये बात सही है कि विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है। अगर हम पहले की बात करें कि विश्व का प्रथम, प्रथम विशालतम
महाद्वीप, तो उत्तर आएगा आपका एशिया। क्या आएगा? एशिया। यानी एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, यहां लगभग लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है भाई? 40 ही किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। ठीक है, यहाँ जो रेल मार्ग है ना, उनसे सोने, हीरे तथा तांबे खनन क्रियाकलाप देखो, अफ्रीका के अंदर घाना एक क्षेत्र है, घाना, जहाँ सोने की सिराएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सोने की सिराएं, हीरे की सिराएं। तो इसलिए वहां सोना भी निकलता है, हीरे भी निकलते हैं, और तांबा भी निकलता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप होने के बावजूद भी, ठीक है, अकेले दक्षिण अफ्रीका के अंदर कितने हजार किलोमीटर रेल मारे गए? 18,000 किलोमीटर। भाई 40 में तो 18 अफ्रीका देश के अंदर ही आ गई। बाकी अफ्रीका महाद्वीप के छोटे छोटे जो देश है, उनमें फिर रेल मार्ग है ही नहीं, यानी वहां विकास कम हुआ रेल मार्ग का। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से? 4 है। एक तो है बेंगुला रेल मार्ग। कौन सा है? बेंगुला रेल मार्ग। ये कहां से कहां जाता है? ये देखो, अगर आप पर्सन आ भी जाए कि बेंगुला रेल मार्ग है कहां, तो अफ्रीका में है। कहां पे है? अफ्रीका में। ये कहां से कहां जाता है, यानी कहां से है? तो अंगोला से कटका, जाम्बिया, तंबा पेटी से होकर गुजरता है। भी पर्सन आ जाए कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा रेल मार्ग है जो अंगोला से कटका, जाम्बिया, तंबा पेटी से होकर गुजरता है, तो आपका उत्तर आएगा बेंगुला रेल मार्ग। कौन सा? बेंगोला रेल मार्ग। तो पता चल गया प्रश्न कैसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो आगे देखो। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। दूसरा कौन सा है? तंजानिया। तो तंजानिया जो रेल मार्ग है वो जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जाम्बिया तांबा पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक कौन सा रेल मार्ग है वो जाता है, तो आपका उत्तर आएगा तंजानिया रेल मार्ग। मिलान में आ सकता है, ध्यान रखना, मिलान करने में प्रश्न बहुत आता है। ये एक तरफ रेल मार्ग लिखे हुए मिलेंगे, एक तरफ उनके क्षेत्र मिलेंगे, यानी किसके साथ ये मिलता है, तो आपको मिलान करना है। फिर दूसरा है बोस्वाना और जिम्बाब्वे रेल मार्ग। ठीक है, तो ये कहां से? ये स्थलबंध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। जो अंदर की तरफ जो राज्य है उनको अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। तो ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन जाती है भाई। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि दक्षिण अफ्रीका के गणराज्यों में ब्लू ट्रेन है वो कहां तक जाती है, तो केप टाउन से प्रेटोरिया तक जाती है। तो ये 4 प्रमुख रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप के। 5वीं विशेषता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अन्य स्थानों पर रेल मार्ग कैसा है, तो अल्जीरिया में भी है, और सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया, इथियोपिया में रेल मार्ग पतन जो बंदरगाह होते हैं उन नगरों को आंतरिक क्षेत्र केंद्रों तक जोड़ने, पतन नगर होते हैं उनको आंतरिक राज्य जो होते हैं उन तक जोड़ने के लिए रेल मार्ग बने हैं, लेकिन अच्छे रेल तंत्र की रचना ये नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि आपके ये जो 4 वाला ना, ये ऑप्शन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलान में आप करके देख लेना, मिलान में भयंकर तरीके से आएगा ये, मिलान करना जरूर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक बार हेडिंग लगाओ आप, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये आपका आज का दूसरा टॉपिक रहेगा। तो विश्व के प्रमुख महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है वो अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, थोड़ी सी इसकी विशेषता लेते हैं अपने। ये है क्या? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखो, पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है पूरे विश्व से गुजरते हैं और दोनों छोरों को जोड़ते हैं, यानी एक तट इधर है एक तट इधर है, दोनों तटों को जोड़ते हैं। एक विशेषता तो ये रहेगी इनकी। दूसरा, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का जो निर्माण है ना, वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न जो दिशाएं हैं, लंबी यात्राएं हैं, उनको उनके लिए किया गया। तो 2 विशेषता इसकी है, मुख्य मुख्य वो लिख लो। ठीक है, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो देखो 2 प्रश्न बनते हैं इसमें से, हम विशेषता बना के इनको कर लेते हैं जिससे आपके समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न को इस प्रकार से करेंगे आपके समझ में आए। ये गजर पसंद नहीं करते। ओके ओके, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। जितना आपका सहयोग रहेगा उतना ही मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। लिखो भाई, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग
पूरे पूरे महाद्वीप पूरे महाद्वीप पूरे महाद्वीप से गुजरते गुजरते हुए पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी दोनों तटों को जोड़ते हैं, ये बात। दूसरी क्या है, 2 नंबर ये है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण, ये भी प्रश्न आ जाए ना, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो उत्तर क्या रहेगा, वो आपका उत्तर रहेगा आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये 2 विशेषता इसकी, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से, वो हम आगे वाले स्लाइड पे लेंगे कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे विश्व से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं, दोनों तट, 2 तटों को जोड़ते हैं, एक इधर वाला एक इधर, यानी किनारे हो गए, सीधी सी बात यह है किनारों को जोड़ते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी प्रश्न आ जाए कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण क्यों किया जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, और साथ में जो लंबी दूरियों की यात्राएं हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो 3 कारण हो गए, एक आर्थिक कारण, एक राजनीतिक कारण और एक लंबी दूरियों की यात्रा करने के लिए पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण है वो किया जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आप उतार रहे हो तो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए आप, विश्व के पार सॉरी या ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है भाई, अगर ये प्रश्न अपने से आता है कि निम्न में से विश्व के ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग कितने हैं, कितने पूछ रहा है, कितने हैं। ठीक है, निम्न में से कितने हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कितने हैं विश्व की, तो उत्तर आपका आएगा 5। संख्या में हमसे पूछ रहा है तो 5 ही उत्तर आएगा। कितने हैं भाई, 5। अब 5 कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो उनकी चर्चा हम करने वाले हैं, पांचों की करेंगे। कौन कौन से 5 है, तो देखो 1 नंबर कौन सा रहेगा, 1 नंबर रहेगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये अपना 1 नंबर रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बाद हम 2 नंबर की हम चर्चा करें कि 2 नंबर अपना कौन सा रहेगा, 2 नंबर रहने वाला है वो है पार कनेडियन रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग। ठीक है, हम 3 नंबर की चर्चा भी करेंगे
कितने नंबर की? हम 3 नंबर की भी चर्चा करने वाले हैं। और 3 नंबर अपना क्या रहेगा भाई? देखो, 3 नंबर रहेगा अपना संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ठीक है। और 4 नंबर जो अपना रहेगा, वो देखो 4 नंबर क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। एक रह गया साहब, कौन सा रह गया सर? 5 नंबर रह गया। 5 नंबर भी हम लेंगे, 5 नंबर को इस प्रकार से लेंगे यहाँ, ठीक है। और 5 नंबर है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है कि निम्न में से विश्व का ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग नहीं है, तो आपको महाद्वीपों वाला इसमें मिलेगा। ऑप्शन में एक 3 इसलिए मिलेंगे। पूछ रहा है कितने हैं, तो 5 आएंगे। कितने हैं? 5। अब देखो, ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, हम इसकी चर्चा करें पहले। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ये आपका रूस में है। कहाँ है? और रूस देश के अंदर है, ठीक है। ये आपका कहाँ है सर? ये आपका कनाडा में है। कहाँ है? ये कनाडा देश में है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये आपका यूएसए में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। यूएसए और प्रशांत महासागर में, प्रशांत, ठीक है। ठीक है सर। और ये कहाँ मिलेगा सर? ये तो पता ही है आपको कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसकी खासियत क्या है सर? ये पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। पर्थ से सिडनी, सिडनी को जोड़ता है, ठीक है भाई। पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, ठीक है सर। और ये ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है आपका, ये किसको किससे जोड़ता है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग बताओ आप। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किसको जोड़ेगा? देखो, ओरिएंट एक्सप्रेस ये वैसे तो यूरोप में ही है। कहाँ है ये यूरोप में है। ये यूरोप महाद्वीप में, आप महाद्वीप बता देता हूँ, कल इसको विस्तार से हम पढ़े ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने देशों के नाम लिखे हैं। जब भी मान लो ये आपको विश्व में भरने भी पड़े, तो आप कहाँ भरोगे? तो आराम से भर सकते हो। ये जो है, ये विश्व का अगर हम बात करें, कौन सा? साइबेरियन वाला जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, हम कल चर्चा भी करेंगे इसमें। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कल हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लगभग इसकी लंबाई है, लगभग लंबाई की बात करें तो 9,322 किलोमीटर लंबाई की हम चर्चा करें, तो लंबाई कितनी है इसकी? 9,322 किलोमीटर, 9,322 किलोमीटर, यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्षेत्र भी हैं। आई बात समझ में? हम कनाडा वाली बात करें तो कनाडा वाला तो ये है, ये हेलीफैक्स से हम बात करें, हेलीफैक्स नगर से आपका वैंकूवर, वैंकूवर नगर को जोड़ता है ये, ठीक है। ये वैंकूवर प्रशांत महासागर में है। और ये इसकी बात करें अपने, तो हेलीफैक्स जो नगर है ना, ये वैसे तो कनाडा में है, लेकिन ये अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और ये आपका, ये प्रशांत महासागर में, ये क्या है? प्रशांत महासागर में, ठीक है भाई। ओके, ये आपका यूएसए के अंदर हो ही गया, नीचे जो प्रशांत वाला क्षेत्र आता है वो। और ये ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया जो पर्थ और सिडनी को जोड़ता है। इसके अंदर ब्रोकन हिल्स वगैरह वो सारे आ जाएंगे, ओके। और वो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है जो आपका यूरोप के अंदर है। कहाँ है?
यूरोप में। कहाँ पर है अभी? यूरोप में, यानी लंदन, पेरिस वो आएगा। लंदन से लेकर कहाँ तक? इस्तांबुल तक जाता है, लंदन से इस्तांबुल तक। ठीक है, यानी पेरिस से हम बोल सकते हैं, पेरिस से इस्तांबुल तक ये रेल मार्ग जाता है। पेरिस से इस्तांबुल तक, ये प्रश्न तो पूछा हुआ है कि पेरिस से इस्तांबुल तक कौन सा रेल मार्ग है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ठीक है, ये मैंने सामान्य जानकारी बताई। कल इनके बारे में, सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास आज की कैसी लगी आपको, वो आप मैसेज करके बताओगे। बाकी कल आपको एक, कल तो कल की देखेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।